जय हिंद। मैंने आप लोगों को अभी तक फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाशिक यंत्र को खूब दमदार तरीके से, खूब दमदार, एकदम चमकदार तरीके से तुम्हें समझा दिया। अभी तक तुमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी को एकदम चुटकियों में बड़े मजेदार तरीके से, बड़े दमदार तरीके से सीखा। अब आइए सीखते हैं परावर्ती दूरदर्शी। ये भी मैंने बताया ना, बेसिक में ही बता दिया था कि परावर्ती दूरदर्शी क्या है। ये खगोलीय दूरदर्शी का बड़का भाई है ना। ये खगोलीय दूरदर्शी का बड़का भाई है। ये क्या करता है, जो देखता है ना, जो छोटका भाई देखता है, उन्हीं को ये मिलकर चमकीला बनाई देता है। बस यही करता है कि दूर स्थित वस्तु को चमकीला प्रतिबिंब दे दे, कि चमकदार जो जिस रंग का है उसी रंग का दिखाई पड़े। एकदम वही काम करता है ये परावर्ती दूरदर्शी। बस यही इतना काम होता है। कैसे होता है पहले ये जान लेते हैं। परावर्ती दूरदर्शी एक ऐसा यंत्र है जो देखने दूर स्थित वस्तु को देखने के बाद उसको उसका प्रतिबिंब चमकीला प्रदान करे। वही परावर्ती दूरदर्शी होता है। इतनी बात। और हाँ, यही एक दूरदर्शी ऐसा होता है जिसमें दर्पण का प्रयोग होता है। बाकी सब में लेंस है ना, और इसमें दर्पण, वो भी अवतल दर्पण, इसी में प्रयोग होता है। आइए देखते हैं ये हमारा सारांश क्या रहा है। परावर्ती दूरदर्शी प्रकाशिक यंत्र का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है भैया। ये बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है। हाँ, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। ये जान लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। इसको देखते हैं। परावर्ती दूरदर्शी, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। जानते हो ना, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, है ना। अब इसको क्या कहते हैं, इसका प्रयोग दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब चमकीला प्राप्त करने के लिए किया जाता है ना। लेकिन एक छोटी सी बात, क्या, इसका अवदृश्यक लेंस बड़े द्वारक का होता है। अवदृश्यक लेंस बड़े द्वारक का, है ना। याद रहे, इसमें एक अवतल दर्पण का भी प्रयोग होता है। अवतलक नहीं बताते हैं, इसमें एक समतल दर्पण का भी प्रयोग होता है। अभी दिखाते हैं कैसे। फिर इसमें समायोजन, और इसमें ये नहीं होगी। इसमें बस यही बताने के बाद तुम्हें प्रतिबिंब का बनना बताना है ना। बस प्रतिबिंब का बनना। अब प्रतिबिंब का बनना तुम्हें बखूबी आना चाहिए भैया, है ना। यही जरूरी है, प्रतिबिंब का बनना। कैसे, आइए देखते हैं। ये कोई हमारी ए बी एक अनंत पर रखी वस्तु है, दूर स्थित वस्तु है ना, जिसको देखने के लिए हम इस यंत्र का प्रयोग करते हैं, है ना। देखो अखिया दिख रही है ना, अखिया। अब तो अखिया, हाँ, अखिया से दिख रही है, क्लियर। जब हम इसे देखते हैं यंत्र से, तो इससे जब पहली किरण आकर दर्पण पर पड़ेगी, तो दर्पण है ना, अवतल दर्पण है, तो दर्पण पर पड़ने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस हो जाएगी, है ना। तथा जाकर एक समतल दर्पण पर, इसी यंत्र के अंदर ही मौजूद है समतल दर्पण, समतल दर्पण पर जाकर पड़ेगी। पड़ने के पश्चात फिर वहीं से थोड़ा दूसरे मार्ग में चली जाएगी, है ना। जिस मार्ग पर हमारा नेत्रिका रखा हुआ है वहां पर जाकर पड़ेगी। लेकिन यही दूसरी एक और किरण यहीं पर जाकर, जो बिल्कुल ध्रुव के बीच, ध्रुव पर पड़ेगी। पड़ने के पश्चात पुनः वो भी अपने मार्ग में वापस हो जाएगी। जहां पर दोनों किरणें, ये दोनों किरणें समतल दर्पण पर टकराने के बाद जहां पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटेंगी, वहीं पर इसी वस्तु का एक छोटा तिरछा, तिरछा, छोटा तिरछा, इसी वस्तु का, ए बी का, जो दूर दूर स्थित वस्तु है उसका तिरछा प्रतिबिंब, है ना, कहां बनेगा, इसी लेंसोए पे बनेगी, यहीं पर नेत्रिका में कहीं बनेगी, जो जहां पर एक दूसरे को काट रही हैं, यहीं पर इसका एक वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी। वहीं पर ये दोनों किरणें टकराने के पश्चात जहां पर एक दूसरे को काटेंगी, वहीं पर प्रतिबिंब A1 B1 जो वास्तविक प्रतिबिंब है। लेकिन नेत्रिका से देखने के बाद इसका प्रतिबिंब ऐसा महसूस होगा कि कहीं पर जाकर एक बड़ा प्रतिबिंब, इसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात, इतना, जिसको A2 B2 कहा गया। अब वहां पर कुछ महसूस होगा, इसलिए इसका बड़ा प्रतिबिंब आभासी बनेगा, और इसी वस्तु का छोटा A1 B1 क्या होगा,
वास्तविक प्रतिबिंब, इतना तुम्हें पता होना चाहिए। बस यही करना है, थ्योरी जो बोला हूं इसी को ही पूरा रिपीट कर लेना, यही तुम्हें कहना है, यही तुम्हें करना है। क्लियर है इतनी बात, समझ गए? एक बार कहो फिर से समझा दूं। देखिए, एक अनंत पर रखी वस्तु ए बी, जिसके सामने जिसके सामने परावर्ती दूरदर्शी रखा गया है, दूरदर्शी पर पहली किरण आकर पड़ेगी, पुनः उसी मार्ग में वापस हो जाएगी, लेकिन परावर्ती दूरदर्शी के अंदर ही मौजूद एक समतल दर्पण भी होगा जिस पर किरणें पड़ेगी और फिर नेत्रिका की ओर मुड़ जाएंगी, तथा दूसरी किरण जो जाकर ध्रुव पर पड़ेगी, पढ़ने के पश्चात पुनः वापस अपने मार्ग में वापस होगी, है ना। तथा समतल दर्पण पर टकराने के बाद पहली किरण को जिस बिंदु पर काटती है, वहीं पर इसी वस्तु का प्रतिबिंब A1 B1 प्राप्त होता है। A1 B1 से नेत्रिका से देखने के बाद इसी A1 B1 का प्रतिबिंब हमें अनंत पर कहीं पर जाकर, अनंत दूरी पर या कहीं पर जाकर हमें इसी वस्तु का या इसी A1 B1 का एक बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा, जो महसूस होगा और वो चमकीला प्रतिबिंब होगा। इतनी बात समझ गए? क्लियर है ना पूरी बात? समझ गए? यही तुम्हें लिखना है। फिर इसके बाद आइए देखते हैं। पहले हम ये लिखने से पहले ये थ्योरी जो बोला हूं इसको लिखने से पहले ये जान लें कि M1 क्या है, M2 क्या है, ये A1 B1 के AB क्या है, A1 B1 क्या है, A2 B2 क्या है, E क्या है, ये सारी किरणें हम जान जाते हैं, है ना। पहले ये लिख लें। तो हम लिखते हैं, सबसे पहले फिगर बनाने के बाद हम लिखते हैं, माना इसमें ऐसे लिखना, पूरा का पूरा नंबर होगा, 100% गारंटी है, तुम्हें दमदार नंबर देगा एग्जामिनर, एकदम दमदार ठोक के नंबर देगा, तुम्हें दमदार नंबर देगा। जैसे कह रहा हूं करना, बस मैं बता रहा हूं, सीधा दिमाग में पहुंचा के मानूंगा। नहीं आएगी तो बताना मुझे, सीधा जाएगी दिमाग में। कैसे? देखिए, ये कोई इसके सामने ये भी रखी है वस्तु, अनंत पर है ना। इसके पहले ये M1 क्या है, ये कोई अवतल दर्पण है। M2 क्या है, कोई समतल दर्पण है। देखो मैंने लिख दिया है अवतल दर्पण और इसे समतल दर्पण लिख दिया है ना। अब फिर ये मान लेते AB क्या है, ये अनंत पर रखी वस्तु है। ये कहां है? अनंत पर रखी वस्तु, ठीक, अनंत पर रखी वस्तु है। अब जो देखने के बाद हमें, देखिए यहां पर हम लिख दें, M1 क्या है, अवतल दर्पण, M2 क्या है, समतल दर्पण, AB क्या है, अनंत पर रखी वस्तु, AB क्या है, अनंत पर रखी वस्तु। A डैश B डैश क्या है, या A1 B1 क्या है, हम वहां A1 B1 लिखे हैं, तो A1 B1 इक्वल क्या है, वस्तु AB का छोटा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक। A2 B2 क्या है, A2 B2 हमारा इसी प्रतिबिंब A1 B1 का बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब। समझ गए इतनी बात? अब ई क्या है, नेत्रिका जिससे हम वस्तु को देख रहे हैं, नेत्रिका जहां से वस्तु को देख रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात लिखने के बाद फिर वीडियो को, फिर यहां प्रतिबिंब के बनने में अगर तुम्हें लिखना है तो जैसे जैसे बोला हूं इसे वैसे लिख लेना। इतनी बात समझ गए? तो है ना। बस अब जो समझे हो वही प्रतिबिंब हम देख लेते हैं, समझ तो गए ही हो, है ना। देखते हैं, माना दूर या अनंत पर स्थित वस्तु से किरण दर्पण M1 पर पड़ने के पश्चात M2 की ओर जाती है, तथा M2 पर टकराने के पश्चात
पश्चात दोनों किरण आपस में जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं पर इसी वस्तु ए बी का छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब A1 B1 बना, लेकिन नेत्रिका के कारण A1 B1 का बड़ा प्रतिबिंब बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब A2 B2 कहीं अनंत दूरी पर महसूस हुई, है ना। बस यही चीज समझाया हूं और कुछ नहीं, है ना। अगर यही चीज खूब बढ़िया दमदार तरीके से समझ गए हो तो फिर आइए फिर मजेदार तरीके से देखते हैं क्या, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को समझ गए हो ना, क्या यम इक्वल बीटा अपान एल्फा। बीटा क्या होता है, यह किसी यंत्र से देखने पर आंख पर बना दर्शन कोण, और एल्फा क्या होता है, केवल आंख से देखने पर आंख पर बना दर्शन कोण। आइए इसी मजेदार तरीके से हम देखते हैं आवर्धन क्षमता, ठीक है ना। चलो ठीक है ना, चलिए अब समझ गए ना प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब के बनने को खूब अच्छी तरीके से समझ गए हो, बस वही लिखना है। उसके बाद बस देखिए कितने दिन रट्टा मारोगे, रट्टा मारने का सिस्टम करो खत्म। रट्टा मार के नहीं करना, टीचर जो लिख दे वही उतार लो। अब ये तो हाँ एक बात है, अब आवर्धन क्षमता मैंने पहले बता दिया। आवर्धन क्षमता क्या होती है, आवर्धन क्षमता यम इक्वल बीटा अपान एल्फा। बीटा क्या होता है, यंत्र से देखने पर आंख पर बना दर्शन कोण, और एल्फा क्या होता है, केवल आंख से देखने पर आंख पर बना दर्शन कोण, है ना। इसी को हम आगे रखते हैं। यही हमारा जो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रही है, यही अनंत पर बन रही है, तो यफो अनंत पर बन रही यफो हमारी इसके लिए होगी, है ना, और यफी हमारी इसके लिए होगी, है ना। बस यही हमें करना है कि यफो देखिए यम बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, है ना, आंख पर बना दर्शन कोण। तो आंख पर बना दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। बस यदि अब यही हमारा यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो यम इक्वल एफओ अपान एफ ई यही हो जाएगा। क्योंकि हमारा आवर्धन क्षमता होता क्या है, आवर्धन क्षमता यम इक्वल होता है बीटा अपान एल्फा, यही होती है ना। ये तो हर वीडियो में बताया हूं, है ना। आवर्धन क्षमता को भी अलग से बताया हूं, वहां तो देख ही लिए हो, फिर भी लिख दिया यम इक्वल बीटा अपान एल्फा। तो बस ये बीटा क्या होता है, यंत्र से देखने पर या किसी यंत्र से देखने पर आंख पर बना दर्शन कोण, और एल्फा क्या होता है, केवल आंख से देखने पर आंख पर बना दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो पहले भी समझ गए हो। बस यही यम इक्वल एफओ अपान एफ ई। एफओ क्या है, एफओ इक्वल यम1 की फोकस दूरी, यम1 क्या है, अवतल दर्पण, अभी लिख ही दिया था, है ना। और ई क्या है, नेत्रिका, अभी लिख ही दिया हूं। बस यही इतना करना है बस। लेकिन एक बात नोट कर लेना, एक बात ध्यान दे लेना, ये कह रहा है परावर्तित दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अवदृश्यक के व्यास पर निर्भर नहीं करती। जो अवदृश्यक का व्यास होगा ना उस पर निर्भर नहीं करती। मैंने बता दिया था ना, इसका अवदृश्यक लेंस बड़ा, यह देखो ये लिखा हूं, है ना। इसमें एक अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, इसका अवदृश्यक लेंस बड़े द्वारक का होता है। इसमें अवदृश्यक लेंस बड़े द्वारक का होता है और नेत्रिका छोटे द्वारक की होती है ना। तो इसके व्यास पर निर्भर नहीं करता, अवदृश्यक के व्यास के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, उस पर निर्भर नहीं करता। इस बात को ध्यान देना, ठीक है ना। आइए हम अगले टॉपिक पर मिलते हैं, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत दमदार तरीके से। फिर इसी तरीके से नए नए टॉपिक को बहुत मजेदार तरीके से तुम्हें पढ़ाऊंगा, बहुत दमदार तरीके से। तुम्हें बस रट्टा मारना भूल जाओगे। अब की बार 90 पार, 90 से 90 प्लस स्कोर करना है तो करना है, ये मान लेना मेरी बात को, ठीक है ना। बस अब की बार 90 पार, एक भी टॉपिक बचनी नहीं चाहिए, कोई भी रट्टा मारना बंद। हर जब तक समझो नहीं तब तक छोड़ो नहीं, निचोड़ डालो इसी में। जब तक निचोड़ोगे नहीं मजा आएगी नहीं। कहा जाता है ना, जब जब तक सीखोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं, ठीक है ना। ये बात ध्यान देना, अगर जीतना है तो हर हाल में हमें सीखना होगा, और सीख गए ना तो जिंदगी बना देती है। बस यही बात ध्यान देना, ठीक है ना। अब इसको लिख लियो। अगर मान लीजिए ये तुम्हें पढ़ने में मजा आया हो ना, तो थोड़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे भी थोड़ा मजा आ जाएगा। और बेल आइकन दबाना ना भूलें कि हमारी हर नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचती रहे और हमारे सभी वीडियो को देखते रहें। और इसी तरह नए नए टॉपिक के अंदाज में नए नए मजेदार तरीके से तुम्हें पढ़ने को मिलेगा और बहुत मजा आने वाला है। अब कुछ दिनों बाद हम तुम्हें मॉडल पेपर सॉल्व करके हम पूरी रखेंगे।
हर वीडियो में तुम्हें मॉडल पेपर में बहुत मजा आने वाला है। मॉडल पेपर जरूर देखना। ये बात ठीक है ना। जय हिंद।